So let's start with React, right? तो React के लिए हम लोग को पहले समझना होगा कि why exactly are we going to use React, right? क्या है React JS, उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या बुरी चीज़ें हैं, क्यों चाहिए क्यों नहीं चाहिए React, right? For all those reasons, okay, right? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली कल मैंने बताया था कि रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी, ठीक है, इट्स नॉट अ फ्रेमवर्क। तो अभी मेन बात आ जाती है कि एक लाइब्रेरी और एक फ्रेमवर्क, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो लाइब्रेरी क्या हो जाता है ना, लाइब्रेरी इज़ और फ्रेमवर्क इज़, रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, राइट। तो क्या करता है एक लाइब्रेरी बोलता है कि अच्छा जावास्क्रिप्ट का तो वर्किंग हम लोगों ने देखा, राइट। तो वो जो वर्किंग है उस वर्किंग में थोड़ा एड ऑन डालता है ये लाइब्रेरी, ठीक है। तो जो भी जैसे भी जावास्क्रिप्ट काम करता है ना, वैसे ही लाइब्रेरी उस जो फ्लो है जावास्क्रिप्ट का, उस फ्लो में नए चीज़ें को ऐड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो फ्लो को डिसरप्ट करता है, वो फ्लो को चेंज करता है, वैसा कुछ नहीं करता है। वो जस्ट उस फ्लो में एडिशन करता है, ठीक है। अभी अभी आ जाता है कि ये जो एडिशन है और ये फ्रेमवर्क देन क्या करता है, राइट। फ्रेमवर्क क्या करता है, जो नॉर्मल हम लोग का फ्लो होता है कोई भी लैंग्वेज का ना, फ्रेमवर्क करता है, फ्रेम उसको चेंज कर देता है, ठीक है। जो नॉर्मल फ्लो होता है उसको मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। तो वो नहीं चाहिए हम लोग को, वी डोंट वांट दैट करेंटली। एग्जांपल हो गया मॉडिफिकेशन का, अगर तुम लोग एंगुलर चेक करोगे तो दे काइंड ऑफ चेंज हाउ नॉर्मल जावास्क्रिप्ट वर्क्स, ठीक है। और उसके ऊपर काम होता है, राइट, ठीक है। ओके, सो अभी आ जाते हैं लाइब्रेरी बता रहे थे, राइट। तो अभी नेक्स्ट आ जाता है कि क्यों रिएक्ट क्यों यूज़ करना है। तो रिएक्ट ऑब्वियसली कल बताया था मैंने कि इट्स यूआई बिल्ड करने का फ्रेम लाइब्रेरी है, राइट, रिएक्ट जेएस। तो यूआई जो बिल्ड करते हैं हम लोग उस चीज़ के लिए, राइट। तो नेक्स्ट आ जाता है कि अच्छा कि यूआई बिल्ड कर रहे हैं, मतलब क्या आ जाता है अभी यूआई का मतलब क्या है, राइट, यूज़र इंटरफेस हो गया, राइट। तो कोई भी वेबसाइट्स अगर तुम लोग देख लोगे दैट इज़ मेड विथ रिएक्ट जेएस, उसका बेसिक थिंग इज़ कि वो डिवाइड होता है, जो भी वेब पेज इट्स डिवाइडेड इन मल्टीपल कंपोनेंट्स, राइट। डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है उस वेबसाइट को, ठीक है। अभी व्हाट डू आई मीन बाय देन कंपोनेंट्स, राइट। कंपोनेंट्स हो जाता है कोई भी एक छोटा ब्लॉक ले लो वेबसाइट का, छोटा पोर्शन ले लो, राइट, दैट कैन बी डिफाइंड एज अ कंपोनेंट, राइट। कुछ भी एनीथिंग दैट इज रिपीटेबल, उसको कंपोनेंट पकड़ सकते हो। एनीथिंग जो एक बार ही चाहिए मे बी, उसको भी कंपोनेंट पकड़ सकते हो। बट कंपोनेंट्स हो गया कि कोई भी वेबसाइट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज़ व्हाट कंपोनेंट्स आर। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स को एक एक कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। अभी आ जाता है कि ये जो कंपोनेंट्स है, अभी रिएक्ट इज कंपोनेंट बेस, ये तो हम लोग को पता चल गया, राइट। सो कंपोनेंट्स, अभी जो कंपोनेंट्स है, राइट, इसमें अभी नेक्स्ट आ जाता है कि अच्छा रिएक्ट तो कंपोनेंट बेस्ड है, यूआई लाइब्रेरी है, राइट। तो कंपोनेंट्स मतलब लेट्स से कोई भी वेबसाइट अगर तुम लोग पकड़ लो, लेट्स से ये वाला वेबसाइट पकड़ लो, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या गया, इसमें लेट्स से ये पूरा पेज जो है उसको एक मतलब सेक्शन बोलेंगे, राइट। इसके अंदर ये लोगो एक कंपोनेंट हो सकता है, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है कंपोनेंट हो सकता है, ये जो स्टार मार्क के साथ कितना सारा स्टार्स है वो हो सकता है, राइट। ये दो आइकन्स है सेटिंग का और एक वार्निंग का, ये हो सकता है, राइट। यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन फील्ड्स हैं, राइट, दीज ड्रॉप डाउन फील्ड्स आर कंपोनेंट्स। ये बटन एक कंपोनेंट है, राइट। यहाँ पे सी ये रियूजेबल सेक्शंस है ना, मल्टीपल 1 2 3 अलग अलग सेक्शंस है, दिस सेक्शंस कैन बी क्या बोलता है कंपोनेंट्स, राइट। तो इनको ही मेनली हम लोग अभी कंपोनेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट लेट्स सी कि अच्छा नेक्स्ट इज कि SPA, अभी ये आ जाता है कि व्हाट इज एन SPA, और एज वी से इट्स अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, क्या मतलब है उसका, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ओके, सिंगल पेज एप्लीकेशंस है ना, इट्स प्रिटी इजी, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशंस का लॉजिक जो है ना काइंड थोड़ा सिंपल ही है। मैं बताता हूँ क्या, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पुराने टाइम में जब वेबसाइट्स लोड होते थे, राइट, तब बिफोर रिएक्ट का बात कर रहा हूँ लेट्स से, राइट, तो तब जैसे वेबसाइट्स लोड होते थे, ठीक है, तब लोड होते थे लाइक तुम जब, अच्छा कोई भी वेबसाइट का तो हम लोग को पता है राइट, 3 कंपोनेंट होता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ऑब्वियसली। तो लेट्स से ये वाला पेज जब मेरा लोड होगा तो इसमें सर्वर से मेरे पास 3 पेजेस आएंगे, राइट, एक HTML का, एक CSS का, एक JS का, ठीक है। तो अभी लेट्स से HTML में कुछ चेंज आया है तो फिर से एक नया HTML का पेज आएगा, राइट, या फिर लेट्स से CSS में कुछ चेंज आया तो नया फिर से CSS का एक फाइल आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये पुराना स्टैंडर्ड वे था कि जिस तरीके से काम करता था वेबसाइट्स, ठीक है, हर बार नया HTML, हर बार नया CSS का फाइल आता था। अभी क्या होता है, अभी मॉडर्न ब्राउजर्स में मैक्सिमम ब्राउजर्स, मैक्सिमम नहीं सभी ब्राउजर्स में SPA फॉलो होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला चीज़ फॉलो होता है, रिएक्ट के केस में मेनली, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो डेटा है लेट्स से अभी HTML CSS JS, ये जो 3 डेटा है, ये 3 डेटा पहले ही आ जाता है लाइक ओल्ड टाइम, राइट, बट इसके बाद जब लेट्स से कुछ चेंज होता है ना वेबसाइट में, तो तब ना नया करके HTML CSS नहीं आता है, तब हमारे पास आता है JSON, ठीक है। तो देन वी रिसीव JSON, ठीक है, JSON फाइल आता है तब हमारे पास। JSON फाइल क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, आई गेस यहाँ पे नीचे भी कहीं पे मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है, ये रहा JSON जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो JSON फाइल क्या हो गया ना, JSON फाइल्स आर बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट, मतलब एक टाइप ऑफ फाइल है जिसमें ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि कैसे करके हमारा मतलब चेंजेस बेसिकली वो डिफाइन करता है कि हमारे जो UI में या जो भी चेंजेस चाहिए था, लेट्स से HTML में कुछ चेंज चाहिए या फिर CSS में कुछ चेंज चाहिए, वो डिफाइंड रहता है उस JSON फाइल में। एंड JSON फाइल्स आर यूजुअली वेरी लाइट वेट। HTML फाइल एंड CSS फाइल अगर आता है वो भी लाइट ही होते हैं, राइट, बट विथ रिस्पेक्ट टू दोज इवन JSON फाइल्स आर मोर लाइट वेट, क्योंकि एक सिंपल ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, जो बताता है कि क्या एग्जैक्टली चेंज करना है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट्स मच फास्टर, ठीक है, इसलिए SPA इसको बोलते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्यों बोल रहे हैं, सिंगल पेज अभी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही बार सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट लोड हो जा रहा है, उसके बाद और लोड नहीं हो रहा है कंसेक्यूटिव लोड्स में, दैट्स वाई इट्स अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, ठीक है, ओके। Next, let's come to efficient DOM updates. That is another reason to use React, right? कि efficient DOM updates. So now, what do you mean by efficient DOM updates? Obviously, React जब लाइब्रेरी बनाया होगा तो वो तो कुछ लॉजिक लगाया होगा वो लोगों ने। अभी DOM क्या है? DOM is basically जब भी हम लोग HTML का कोड लिखते हैं ना कुछ भी, तो वो HTML के कोड को जो ब्राउज़र में रन कर रहा है HTML का कोड, तो ब्राउज़र उसको किस तरीके से देखता है? ब्राउज़र उसको देखता है कि अच्छा ये HTML है, HTML के डॉक्यूमेंट, HTML एक ट्री बन जाता है, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर जो होता है वैसे बन जाता है। तो सबसे पहले आ जाता है HTML वाला टैग, उसके अंदर हेडर और बॉडी टैग, हेडर टैग के अंदर टाइटल टैग, ठीक है, तो बॉडी के अंदर 2-3 डिव जो भी हो, तो उस तरीके से वो ट्री स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो वही हो जाता है DOM ट्री, ठीक है। तो DOM बेसिकली क्या हो गया? DOM इज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो लेट्स मी राइट दैट DOM इज बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब क्यों बोल रहे हैं? ये HTML का जो फाइल्स होता है ना, उसको यूजुअली हम लोग मतलब ब्राउजर में जब चेंज होता है, फिर जावास्क्रिप्ट में जब भी एक्सेस करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, इसको DOM ट्री बोलते हैं। अभी ये जो HTML का फाइल है वो ब्राउजर एज अ ट्री स्ट्रक्चर रीड कर रहा है,
ठीक है। तो यही वाला जो ट्री है, अभी सब चीज़ तो डिपेंड HTML में ही कर रहा है क्योंकि वही बैकबोन है। वेबसाइट में कुछ भी अगर चेंज होता है मैक्सिमम टाइम्स इट्स ऑन HTML, राइट। लेट्स से मेरे को कुछ वैल्यू अपडेट कराना है कहीं पे काउंटर का, तो दैट इज ऑल्सो HTML, राइट। कुछ बटन प्रेस होने वाला है, दैट इज ऑल्सो HTML, राइट। तो दैट्स वाई सबसे पहला प्रेफरेंस आता है कि ऑब्वियसली HTML अपडेट हो रहा है, तो डॉम अपडेट्स को एफिशिएंट करना पड़ेगा। ये जो HTML में जो अपडेट्स चेंजेस आ रहा है वो उसको एफिशिएंट करना है। तो दैट्स वाई अभी मेटा नाम है, पहले फेसबुक डेवलप देयर ओन एल्गोरिदम कॉल्ड डिफ एल्गोरिदम, ठीक है। डिफ एल्गोरिदम, ठीक है। अब ये डिफ एल्गोरिदम क्या है, वो उनका खुद का एल्गोरिदम है। ऑब्वियसली वो लोगों ने जो कोड एल्गोरिदम पॉसिबल है, कोड वो लोगों ने ऑब्वियसली रिवील नहीं किया, बट एल्गोरिदम में मेंशन्ड है कि वो लोगों का किस तरीके से एग्जैक्टली किया हुआ है। वो लोगों ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कॉल्ड वर्चुअल डॉम, ठीक है। वर्चुअल डॉम क्या हो गया ना, ये जो अभी नॉर्मल हम लोग का जो करंट डॉम ट्री होता है, राइट, HTML का तो डॉम ट्री बना दिया, ठीक है। वो डॉम ट्री और वर्चुअल डॉम ट्री को कंपेयर करके समहाउ वो लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कोड को, ठीक है। तो उतना डीप में इसमें जाने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट नो कि ज़्यादा एफिशिएंट होता है दैन नॉर्मल HTML CSS JavaScript। React is much more efficient DOM updates, ठीक है। ओके, अभी आ जाता है कि वाई यूज रिएक्ट चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किया था कि रिएक्ट जैसे फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये लाइब्रेरी है। रिएक्ट जैसे सब ये लाइब्रेरी होने के कारण से ना, रिएक्ट के ऊपर बेस करके भी दूसरे लाइब्रेरीज बन चुके हैं। लाइक अगर तुम Next.js देखोगे, रिएक्ट, अच्छा ये बाद में बता दूंगा कि व्हाट इज दिस। एक चीज़ होता है कॉल्ड क्लाइंट साइड रेंडरिंग एंड अनदर थिंग इज कॉल्ड सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। रिएक्ट में दोनों ही कर सकते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग, ठीक है। बट रिएक्ट के ऊपर बेस करके दूसरा लाइब्रेरीज बन चुका है। लाइक एग्जाम्पल इज, इजी एग्जाम्पल इज, अगर तुम लोग Next.js सर्च करोगे, राइट, सी ये एक फ्रेमवर्क बना है दैट इज बेस्ड ऑन रिएक्ट, ठीक है। तो रिएक्ट जैसे एक लाइब्रेरी के ऊपर बेस करके एक फ्रेमवर्क बनाया ये लोगों ने Next.js, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ एन एग्जाम्पल कि रिएक्ट फ्लेक्सिबल कैसे है, राइट। ये हो गया, या फिर हम लोग अगर Gatsby चेक करोगे, दिस इज ऑल्सो, Gatsby इज एन ओपन सोर्स बिल्ट ऑन टॉप ऑफ Node.js यूजिंग React.js एंड GraphQL, ठीक है। तो ये भी बेस्ड ऑन React.js एंड ये भी बहुत पॉपुलर है, Gatsby एंड Next.js, ठीक है। दीज आर पॉपुलर लाइब्रेरीज जो React.js के ऊपर बेस्ड है। तो यू सी, मतलब React.js के थ्रू यू कैन मूव ऑन टू दोज लाइब्रेरीज एज वेल, ठीक है। अनदर थिंग इज जी डेवलपर एक्सपीरियंस, राइट। React.js में जो डेवलपर एक्सपीरियंस इज क्वाइट नाइस। अगर तुम लोग देखोगे दूसरे फ्रेमवर्क्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इनिशियल कोडिंग करना पड़ता है, ठीक है। बहुत कुछ अलग से सीखना पड़ेगा। अगर लेट्स से तुम एंगुलर से स्टार्ट करते, यू हैव टू लर्न टाइपस्क्रिप्ट एज वेल, राइट। वहाँ पे जिस पर्टिकुलर फोल्डर स्ट्रक्चर सब फॉलो होता है, यू हैव टू लर्न ऑल दोज थिंग्स। नया वो लोग का ngrok वगैरह होता है, पता नहीं बहुत कुछ होता है वो लोग का, राइट। हाउ टू learn all those, but React.js का setup and starting a new project is pretty easy, ठीक है। एंड डेवलपर एक्सपीरियंस इन द सेंस बोलते हैं क्योंकि बहुत बड़ा कम्युनिटी है, ठीक है। अगर तुम अभी देखोगे करेंटली React.js आई गेस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी है, ठीक है। एंड यू विल गेट ह्यूज लाइब्रेरी सपोर्ट एंड एज वेल एज पीपल, राइट, क्योंकि बहुत लोग हैं दुनिया भर में जो सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक फ्रीलांस क्या बोलते हैं उसको, ओपन सोर्स कर रहा है, राइट। अपने सारे प्रोजेक्ट्स को ओपन सोर्स करते हैं, राइट, जो रिएक्ट के ऊपर बेस्ड है, या फिर रिएक्ट के साथ जो लाइब्रेरीज है, ऑल दोज आर ओपन सोर्स, राइट। यू कैन गो एंड चेक देयर कोड एंड और आस्क फॉर हेल्प, राइट। तुम अगर कुछ भी कहीं पे भी तुम लोगों को प्रॉब्लम होता है रिएक्ट के कोड की वजह से, तो यू कैन जस्ट सर्च इट, मिल ही जाएगा सोल्यूशन तुम लोगों को, ठीक है। तो ओपन सोर्स होने की वजह से देयर इज अ ह्यूज सपोर्ट, राइट। परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ये तो पता ही है, एंड टेस्टिंग इज़ वेरी इजी। टेस्टिंग इन द सेंस टेस्टिंग हम लोग करेंगे नहीं, बट टेस्टिंग करना रिएक्ट में बहुत ईजी है। टेस्टिंग मतलब यूनिट टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग इज बेसिकली ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस लिख सकते हैं हम लोग, ओके। तो दैट इज ऑल्सो प्रेटी ईजी इन React.js दैन एनी अदर लैंग्वेज। मतलब इनबिल्ट है रिएक्ट का खुद का टेस्टिंग का लाइब्रेरीज, ठीक है। दैट इज प्रेटी नाइस, ओके। सो यहाँ पे और मैंने लिखा था कि components क्या हो गया, components are like building blocks of the UI, right? Components can have child components as well,
ओके सब हो गया. सिंपल एसपीए JS6. ओके अभी लेट्स अंडरस्टैंड कि JS6 क्या है एंड लेट्स डू कि एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग फर्स्ट रिएक्ट का. ठीक है तो आई गेस हम लोगों ने बनाया था राइट. हम लोगों ने माई फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था तो आई गेस हम लोगों को कमांड याद है राइट. कमांड इज npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और ऐप का जो नाम है दैट जो भी फर्स्ट माई फर्स्ट एप्लीकेशन है एनीथिंग राइट. तो लाइक दैट. ठीक है ओके. सो लेट मी जस्ट गो टू द माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. इसको स्टार्ट करते हैं. तो लेट मी जस्ट से npm स्टार्ट यानी एक नया मेरा स्टार्ट हो जाएगा लोकल होस्ट 3000 में. ओके तो ये हो गया बॉयलर प्लेट राइट. बॉयलर प्लेट मतलब एक सैम्पल प्रोजेक्ट वो लोग क्रिएट करके दे देता है राइट. ओके तो अभी आ जाते हैं कि कोड में राइट. अब ऑब्वियसली ये जो कोड अभी तुम लोग को दिख रहा होगा सी अभी फोल्डर स्ट्रक्चर पहले देख लेना है देन लेट्स लुक इनटू द कोड राइट. फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर यू विल सी कि प्रोजेक्ट का जो फोल्डर बनता है उसके अंदर 3 फोल्डर्स रहेंगे. नोड मॉड्यूल्स पब्लिक एंड SRC एंड कुछ फाइल्स रहेंगे वुड गिट इग्नोर पैकेज लॉग पैकेज जेसन readme.md करके फाइल्स रहते हैं. ठीक है तो इसमें जो तो हम लोग को चाहिए दैट इज़ ओनली द SRC फोल्डर. उस फोल्डर के अंदर ही हमको सब कुछ करना है. उसके बाहर हम लोग का कुछ काम नहीं है. ठीक है तो ये जो SRC फोल्डर है इसके अंदर ही जितने सारे फाइल्स हम लोग को क्रिएट करना है उसके ऊपर काम करना है. दैट्स इट. ठीक है तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब तुम लोग एक फर्स्ट प्रोजेक्ट रन करोगे ना यहाँ पे ऑलरेडी लिखा रहता है कि एडिट src/app.js एंड सेव टू रीलोड. तो लेट्स लुक इनटू src app.js. तो app.js के अंदर यू विल सी कि जो कोड लिखा हुआ है राइट दैट इज लाइक मिक्सड राइट. ये तो .js फाइल है उसके अंदर हम लोग का HTML का कोड लिखा हुआ है राइट. तो जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखा हुआ है ऐप बोल के उसके अंदर HTML का कोड रिटर्न कराया हुआ है. तो ये जो वे है राइटिंग कोड का राइट इसको ही बोलते हैं JSX. ठीक है JSX इज बेसिकली हम लोग एक साथ HTML जावास्क्रिप्ट CSS ये सब एक साथ लिख सकते हैं एक ही फाइल के अंदर. ठीक है तो दैट इज व्हाट JSX इज. एंड जो रिएक्ट है एज अ लैंग्वेज रिएक्ट अंडरस्टैंड्स JSX. ठीक है रिएक्ट को JSX ही समझ में आता है. तो रिएक्ट क्या बोलता है. रिएक्ट बोलता है कि JSX को दो मेरे को मैं वो JSX को कन्वर्ट करके ब्राउज़र को बता दूंगा कि क्या HTML क्या JS क्या CSS जाना है. तो रिएक्ट का वही काम है. तो JSX में हम लोग जो भी लिखेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा. तो JSX को बोलता है कि JSX इज लाइक सिंटैक्टिकल शुगर. बहुत फैंसी सा टर्म है राइट. सिंटैक्टिकल शुगर राइट. सिंटैक्टिकल शुगर का मतलब क्या है. जो भी कोड लिख रहा हूँ ना अभी पहले क्या होता था पहले मेरे को HTML का अलग फोल्डर लिखो फाइल लिखो JS का अलग फाइल लिखो CSS का अलग फाइल लिखो. CSS का अलग फाइल लिखना अभी भी ज़रूरी है बट HTML एंड JS का जो अलग अलग फाइल लिखना पड़ता है ना वो और यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं है राइट. यू कैन सी हम लोग एक साथ HTML एंड JS लिख रहे हैं तो इसको JSX बोलते हैं. ठीक है तो लेट्स सी कि अभी अगर कुछ चेंज करना है तो व्हाट कैन आई चेंज राइट. तो यहाँ पे सी HTML के अंदर p टैग के अंदर लिखा हुआ है एडिट src/app.js एंड सेव टू रीलोड. तो लेट्स डू दिस. लेट्स से माय फर्स्ट चेंज लेट्स समथिंग लाइक दैट. तो अभी मैंने इसको सेव किया चेंज करके तो यू विल सी यहाँ पे जाके कि ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है माई फर्स्ट चेंज करके राइट. तो रिएक्ट में ये और एक काइंड ऑफ स्पेशलिटी है. रिएक्ट में एक चीज़ है कॉल्ड हॉट लोडिंग. ठीक है हॉट लोडिंग. ठीक व्हाट इज हॉट लोडिंग. हॉट लोडिंग का बहुत इजी सा फंडा है. हॉट लोडिंग सेज कि फाइल में जब भी कुछ चेंज करके तुम लोग सेव करोगे राइट रिएक्ट वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा एंड पेज को रिफ्रेश कर देगा. ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे जाके मेरे को पूरा पेज रिफ्रेश करने का ज़रूरत नहीं है. जो नॉर्मल HTML में हम लोग को करना पड़ता था ना जाके रिफ्रेश करना पड़ता था तब जाके चेंजेस दिखता था वो ज़रूरत नहीं है. जस्ट जो जहाँ पे एग्जैक्टली चेंज हुआ है
वहीं पे बस चेंज हम लोग को रिफ्लेक्ट करवा देता है रिएक्ट, ठीक है। तो इसको ही हम लोग हॉट लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्ट से आता है हॉट लोडिंग का फीचर, ठीक है। अभी आ जाते हैं कि नेक्स्ट आ जाते हैं कि JSX में, सॉरी एक सेकंड, सॉरी सॉरी ओके। तो लेट्स नेक्स्ट लुक इनटू कि इसमें हमारा लेट्स मतलब रिएक्ट में किस वे में क्या क्या कोड लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो रिएक्ट में ना कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। रिएक्ट कैन बी ऑफ मतलब कंपोनेंट्स जो हम लोग बता रहे थे ना कि कंपोनेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, राइट। रिएक्ट के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स ना दो वे में लिख सकते हैं। वन ऑफ द वे इज क्लास कंपोनेंट्स, another way is functional components, ठीक है। क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो अभी जो लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे फंक्शंस ऐप करके, दिस इज अ फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट्स आर बेसिकली डमी कंपोनेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। फंक्शनल कंपोनेंट्स का सिंपल काम होता है डेटा डिस्प्ले करना, ठीक है। कुछ भी अगर मेरे को डिस्प्ले कराना होगा दैट वुड बी ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या हो गया, जहाँ में भी मैं JSX लिख रहा हूँ, राइट, ये तो JSX हो गया, यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर रिटर्न कराया हुआ है, राइट, HTML का कोड, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल कंपोनेंट, डमी कंपोनेंट, ठीक है। एंड क्लास कंपोनेंट, अभी क्लास कंपोनेंट क्या हो गया, क्लास कंपोनेंट का स्पेशलिटी क्या है, क्लास कंपोनेंट में ना हम लोग प्रॉपरली रिएक्ट का सब पावरफुल जो टूल्स प्रोवाइड करता है रिएक्ट हम लोग को, वो यूज़ कर सकता है। तो यू कैन यूज थिंग्स लाइक स्टेट्स एंड वो लोग का खुद का जो बहुत सारा लाइफ साइकिल मेथड्स है रिएक्ट का, वी कैन यूज ऑल दोस, ठीक है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू कि अच्छा ये स्टेट्स मैंने वर्ड तो मेंशन किया, राइट। तो वो क्या है, व्हाट आर स्टेट्स, एंड लेट्स सी कि ये क्लास कंपोनेंट कैसा दिखता है। तो ये वाले फंक्शनल कंपोनेंट को ना मैं चेंज करके नाम app1 कर देता हूँ, राइट। एंड लेट्स राइट अ क्लास कंपोनेंट, क्लास app extends react dot component। मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर आई विल एक्सप्लेन। ओके तो आई गेस अभी रिलोड होके सेम चीज़ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे एक क्लास लिखा है, दिस इज अ क्लास कंपोनेंट, ठीक है। अभी ये क्लास कंपोनेंट में क्या क्या डिफरेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली क्लास यूज़ किया जा रहा है, रिएक्ट में क्लासेस हैं, राइट। रिएक्ट नहीं सॉरी जावास्क्रिप्ट में क्लास है, क्लास यूज़ किया जा रहा है, राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हम लोग यहाँ पे तो यू कैन सी कि ये कर रहे हैं, राइट, क्लास ऐप एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट, राइट। तो रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट जो ये एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, यही बेसिकली अभी इसका क्या मतलब है, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट भी एक खुद में एक क्लास है, ठीक है। रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट इज ऑल्सो अ क्लास ऑन इटसेल्फ। तो जावास्क्रिप्ट में या फिर कोई भी ऊप्स के लैंग्वेजेस में ना जब क्लासेस लिखते हैं ना, तो क्लास के हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं क्लासेस के प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। क्लासेस के प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स को वी कैन इनहेरिट दोज प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, ठीक है। तो उसको इनहेरिटेंस बोलता है, ठीक है, क्लासेस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो ऐप बोल के जो क्लास लिखूंगा ना, उसमें मैं रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट बोल के एक क्लास है, ये रिएक्ट कहाँ से आ रहा है, रिएक्ट आ रहा है रिएक्ट वाले लाइब्रेरी से, ठीक है। ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, क्या होता है, मैं समझाता हूँ। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड क्लासेस। तो ये रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट इज अ क्लास, इसमें से अभी ये जो एक्सटेंड्स करके लिखा हुआ है, एक क्लास में मैं दूसरे क्लासेस का प्रॉपर्टीज एंड जो भी मेथड्स है वो एक्सटेंड करूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर रिटर्न, ठीक है। तो अभी यहाँ पे यू विल सी कि रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट्स है ना हमारे पास, अभी ये जो रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट है ना, इससे अभी बहुत सारे मेथड्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास के अंदर जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन लिखते हैं उसको मेथड बोलते हैं, फंक्शन तो नहीं बोलते हैं,
ठीक है। क्लास के अंदर अगर जब भी हम लोग कुछ लिखते हैं ना लाइक फंक्शन की तरह, उनको हम लोग को मेथड्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है लाइक रेंडर, ये रेंडर एक मेथड है, राइट। रेंडर मेथड, ये मेथड कहाँ से आता है? ये मेथड आ रहा है फ्रॉम ये रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट जो क्लास है, राइट, इसके पास से ये रेंडर मेथड आ रहा है, ठीक है। ये रेंडर मेथड का सिंपल काम क्या है? रेंडर मेथड का काम है कि इस रेंडर मेथड के अंदर मैं जो भी रिटर्न कराऊंगा वही चीज़ मेरा बेसिकली डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट में अगर मेरे को कुछ भी डिस्प्ले कराना है, ठीक है, ये भी JSX ही है, ठीक है। क्लास कंपोनेंट में अगर मेरे को कुछ भी डिस्प्ले कराना है तो ये रेंडर मेथड के अंदर रिटर्न में मेरे को वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लास कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अभी आ जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पहले समझ जाते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड क्या होता है, ठीक है। तो अभी जावास्क्रिप्ट में ना हम लोग चाहे तो फाइल्स, क्लासेस, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज दूसरे फाइल्स में से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यू विल सी नीचे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। इसका मतलब क्या है? ये फाइल, लेट्स से ये app.js फाइल जहाँ पे भी इंपोर्ट होगा, लेट्स से इंपोर्ट हो रहा है ये index.js में, सी इंपोर्ट ऐप फ्रॉम ./app, या app.js में बेसिकली हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये जो ऐप क्लास यहाँ पे जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो एक्सपोर्ट किया हुआ है ना, एक्सपोर्ट क्या किया? ये क्लास को मैंने एक्सपोर्ट किया, राइट। ये क्लास को जहाँ यहाँ से एक्सपोर्ट करके ये index.js वाले फाइल में इंपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट करके यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, एंड वहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो आई गेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आइडिया क्लियर है, राइट। अभी इधर हम लोग चाहे तो फाइल्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एल्स हम लोग चाहे तो लाइब्रेरीज भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जैसे कोई लाइब्रेरी हो गया, जैसे रिएक्ट ही हो गया, ठीक है। तो रिएक्ट वाले लाइब्रेरी से मेरे को ये चाहिए था, रिएक्ट का मेन जो ऑब्जेक्ट है वो चाहिए था। सी रिएक्ट तो एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर कंपोनेंट बोल के एक क्लास है जो यूज़ करना था मेरे को, तो आई एम यूजिंग दैट, एंड उस ये जो कंपोनेंट वाले से ही एक मेथड आता है कॉल्ड रेंडर मेथड, ठीक है। तो वो यूज़ करके मैं रिटर्न जो भी रेंडर करा रहा हूँ वो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी और भी कुछ चेंज होना है। ये जो इमेज है, ये इमेज अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो वो जो गोल गोल घूम रहा है वो चला जाएगा, राइट। या फिर जो लर्न रिएक्ट है, यहाँ पे href मैं चेंज करके https google.com कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चेंज होकर google.com हो जाएगा, google.com ओपन हो रहा है, राइट। तो इट्स वर्किंग हमारा, ठीक है। बेसिक फर्स्ट पेज इट्स वर्किंग, ओके, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग ना स्टेट्स एंड प्रॉप्स करेंगे दिन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ स्टेट्स एंड प्रॉप्स करेंगे, ठीक है। स्टेट्स एंड प्रॉप्स एक साथ करना बेटर रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जाके तुम लोग प्रोजेक्ट्स बनाओ एक। सर आज का वीडियो थोड़ा अपलोड कर देना जल्दी। कर दे रहा हूँ। और सर मैंने बोला था कि आपके पास कुछ नोट्स है जावास्क्रिप्ट का, तो दे दीजिए। नोट्स मेरे को थोड़ा स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं देखता हूँ, ठीक है। ठीक है। ओके।